नमस्कार, मैं पुनीत कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आवाज़ भारत की। गाजीपुर जखनिया की सरजमी पर गरजे अमित शाह बोले, इस बार बीजेपी सरकार। जखनिया विधानसभा 373 के भावी प्रत्याशी रामराज बनवासी के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह का उड़न खटोला आज दोपहर 12 बजे उतरा और जनता से आशीर्वाद मांगा और रामराज बनवासी के हाथों को मजबूत कर जखनिया 373 को डबल इंजन की कड़ी से जोड़कर विकास की रफ्तार को तेज किया जाए। अमित शाह ने बताया कि हमारी सरकार हर योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज हर गरीब के पास पक्के मकान है, हर किसान के खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं, हर किसान को बीमा योजना लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,66,00,000 माताओं बहनों को मुफ्त में चूल्हा देने का काम योगी सरकार ने किया है और योगी जी की सरकार होली और दीपावली में मुफ्त सिलेंडर देने का काम करेगी। पिछली सरकार में बिजली की काफ़ी समस्या थी, 5 से 6 घंटे बिजली मिलती थी और आज योगी सरकार ने 18 से 24 घंटे बिजली देने का काम किया है और आज हर घर में शौचालय की व्यवस्था है, योगी सरकार ने की है। इसलिए आप लोग अपना कीमती वोट सोच समझ के दें और विधानसभा जखनिया 373 के प्रत्याशी रामराज बनवासी के हाथों को मजबूत करें। इसी बात को अमित शाह की मुखारबिंद से सुनते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आप दोनों बैठा आपको बैठिए और काम करे सड़क पर जो साथी लोग खड़ा है, आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी लोग कार्यक्रम स्थल पर आ जाओ। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करते हैं कि जो लोग सड़क पर खड़े हैं कार्यक्रम स्थल पर आने का कष्ट करें। जो भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता सड़कों पे खड़े हैं, माननीय गृह मंत्री जी का अनुरोध है कि वे आकर पंडाल में सामने खड़े हो जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। क्यों भाई, जखनिया वालों की आवाज को क्या हो गया? ये रोड पर खड़े हैं वो भी बोले जरा साथ में, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अशोक कुमार पांडे जी, श्री ओमकार सिंह जी, श्री राजेश राठौर जी, श्री प्रमोद वर्मा जी, श्री श्याम नारायण जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री योगेंद्र सिंह जी, श्री उमाशंकर यादव जी और आज जिनको मैं जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे रामराज बनवासी जी। ताली बजाओ रामराज जी के लिए। और आज जखनिया की इस भूमि पर उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों,
मित्रों, सबसे पहले अब थोड़ा गाजीपुर की इस भूमि पर, जखनिया की भूमि पर मैं परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हथियाराम मठ के अंदर बैठी हुई बुढ़िया माई को उसके चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जखनिया और गाजीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां देश की किसी भी सीमा पर चले जाओ, सीमा की सुरक्षा करने वाले भाई को मिलोगे और पूछोगे कहां से आए हो भाई। कश्मीर में, उत्तर पूर्व में, उत्तराखंड में मां भारती की रक्षा कर रहे हो, कहां के हो? तो वो कहेगा मैं गाजीपुर का हूं, मैं जखनिया का हूं। ये वीर भूमि जहां से अनेक हमारे वीरों ने देश की सुरक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस भूमि को और इस भूमि की माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव, अरे सुनो ना, देख लिया तुझे यार, अब तुम भी मुझे सुन लो। ये चुनाव जो है, ये चुनाव हमारे वनवासी जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। वो तो विधायक बनेंगे ही बनेंगे, परंतु इसके साथ वनवासी जी के विधायक बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश का हजारों, लाखों, करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का भविष्य भी सुनिश्चित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब, पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का भविष्य ये चुनाव सुनिश्चित करने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इस चुनाव में मैदान में है। मैं आज आपको कहने आया हूं कि अखिलेश बाबू जो है ना, अखिलेश बाबू के चश्मे में दो कांच है। चश्मा तो मेरे जैसा है, मगर दो अलग अलग जाति और धर्म दिखाई पड़ते हैं। उनकी लाई आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं नहीं है। क्या है? क्या है? क्या? और बाई आंख से एक जाति दिखाई पड़ती है जिसमें भी आप और मैं नहीं है क्या? सबका विकास, सबका साथ अगर करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। भारतीय जनता मित्रों, में 2017 में मार्च की 2 तारीख को गाजीपुर में आया था और मैंने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम गरीब और पिछड़ों का कल्याण करेंगे। मैं 5 साल के बाद आया हूं, मैं आपको हिसाब देने आया हूं भाइयों। ये जखनिया की भूमि के मतदाताओं को हिसाब देने आया हूं। ये रोड पर दूर दूर खड़े हैं, ये सारे भाइयों बहनों को हिसाब देने के लिए मैं आया। मैं आज कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को मुफ्त में गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अब 1,67,00,000 सिलेंडर के लिए आप ताली बजाते हो। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री कर दो, 1,67,00,000 माताओं को होली और दिवाली में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस की बोतल देने का काम है भारतीय जनता पार्टी। 70 साल तक एक गरीब मां के घर में गैस का सिलेंडर न कांग्रेस, न सपा, न बसपा किसी ने नहीं पहुंचाया। यूपी के गरीब घरों में 2,54,00,000, कितना ध्यान से सुनिएगा, 2,54,00,000 घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ जखनिया वालों, कभी बिजली रानी आपके घर में 18 घंटा 20 घंटा आती थी क्या? अरे माताएं बहनें बताए आती थी क्या? योगी जी ने हर गांव में 18 घंटे से 24 घंटा बिजली भेजने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा। 1,82,00,000 घरों में 70 साल के बाद, आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, 82 लाख गरीबों को, चाहे वनवासी समाज के हो, चाहे डोंग समाज के हो, चाहे पिछड़ा समाज के हो, 82 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2,54,00,000 किसानों को, 2,54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आपको कहता हूं, 10 मार्च को फिर से एक बार कमल फूल की सरकार बना दो भाई। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है, बिजली मुफ्त। भाइयों बहनों, बच्ची स्कूल में जाती है, गांव तक स्कूल की पढ़ाई आई है, अगर आगे पढ़ना है तो बच्ची कैसे जाएगी? हमने तय किया है, जो भी बच्चियां उच्च शिक्षा लेनी चाहती है उसको मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि जो भी युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा उसको टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। इसके साथ साथ कानून और व्यवस्था में हमने सुधार किया है। मैं मार्च 2017 में आया था, तब कहता था कि हम उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये मुख्तार अंसारी कहाँ है?
अरे जोर से बोलो, कहाँ है अतीक अहमद? कहाँ है ये आजम खान? कहाँ है? एक एक माफियाओं को चुन चुन कर जेल में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, 2000 करोड़ की भूमि, गरीबों की भूमि और सरकारी भूमि, ये माफिया जो कब्जाए थे उसको खाली कराकर वहां पर गरीबों के मकान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों माताओं, आज उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बताओ भाई। उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा हरी मटर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और सबसे ज्यादा अदरक उत्पन्न करने वाला राज्य भी हमारा उत्तर प्रदेश है। मुझे बताओ भाई, ये अखिलेश की सपा बसपा बुआ जी और भतीजा जी की सरकार चली, किसी भी चीज में नंबर 1 थे क्या? ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो भाई, वो भी कुछ चीजों में नंबर 1 थे। मैं बता देता हूँ, अरे यार मैं बताता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है, अन्याय मत करो अखिलेश के साथ। वो भी कुछ नंबर 1 लाए थे, खून करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना दिए थे। फिरौती में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाए थे, बलात्कार में नंबर 1 बनाए थे और हत्याओं में नंबर 1 बनाए थे। ये 5 साल के अंदर डकैती में 72% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लूट में 62% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हत्या में 31% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अपहरण में 29% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और बलात्कार में 50% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमारे पूर्वांचल में विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा पैसा भेजा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से दिल्ली तक कुछ ही घंटों में अब आप पहुंच सकते हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जखनिया गाजीपुर जखनिया और सदात रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज यहाँ पर नए पावर हाउस बनाए हैं जिसके कारण बिजली गरीबों के घर तक पहुंची। गाजीपुर जिले में 27 रोड जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, 107 करोड़ की लागत से बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मित्रों, 875 करोड़ की लागत से बना हुआ गाजीपुर
सैदपुर वाया जलालाबाद नेशनल हाईवे 124 भी बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। फरियाबाद से सैदपुर तक, फरियाबाद से सैदपुर तक 4 लेन रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जमनिया धर्मपुर कटारिया से बीच में गंगा पर पुल बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है और 6 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कितने लोगों ने टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो। सबने लिया है ना? अरे रोड पर करो भाई, हाथ ऊपर। सबने लिया है ना? ऊपर करो, हेलीकॉप्टर के पीछे भी। अगर मोदी जी मुफ्त में हर गरीब और हर धनिक को टीका न देते तो मुझे बताओ ये तीसरी लहर में बच पाते क्या? बच पाते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत की आबादी को सुरक्षित करने का काम किया है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 2 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई मुझे बताओ आप लोग सभी कि कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं? जरा सभी लोग बोलो, जखनिया वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? कश्मीर को भारत से अलग करने वाली धारा 370 को ये सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी 70 साल से गोदी में बच्चे की तरह पाले हुए। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया है। और जब मैं बिल लेकर गया, ये अखिलेश बाबू मेरे सामने खड़े हो गए और कहे कि गृह मंत्री जी धारा 370 मत हटाइए वरना खून की नदियां बह जाएंगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। मैं बताता हूं, धारा 370 तो हट गई अखिलेश, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत माता का मुकुट मणि बनाने का काम कर दिया है। मित्रों, मुकुट मणि बनाने। मैं जखनिया वालों को पूछने आया हूं, हे रामराज वनवासी जी, हमारे सबसे पिछड़े दलित जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। वनवासी जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? रोड वाले भी बोले जिताओगे क्या? हाथ पर कर बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 300 पार वाली सरकार बनाओगे क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के निर्णय की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
अमित शाह जी अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जहाँ हैं वहीं से मेरे साथ गाएंगे। हर हर योगी घर घर योगी, योगी फिर इस बार है। हर हर योगी घर घर योगी, योगी फिर इस बार है। हर हर योगी घर घर योगी, योगी फिर इस बार है। हर हर योगी घर घर योगी, योगी फिर इस बार है। जवानों ने यह व्रत ले लिया है, उनको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अब्दुल हमीद को पाकिस्तान का टैंक दिखाई दे रहा था, इसी तरह से इस समय केवल विपक्षी दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी को ध्वस्त करना है और कमल का फूल खिलाना है या मंत्र देकर के गए जीवन। अभी गृहमंत्री जी ने जो भी मंत्र दिए हैं यहाँ पर विकास के मुद्दे तमाम चीज, लेकिन अब विपक्ष कहते हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। आप लोग न्यूज के हैं, आप गूगल करिए और देख लीजिए। आज तक आज़ादी के बाद किसी भी दल ने अगर एक भी पुल का निर्माण जखनिया में कराया हो, पुल का, मेरी भाषा पर ध्यान दीजिएगा, छलका पुल तो बहुतों ने बनाया है, लेकिन पुल का निर्माण आज तक एक भी अगर किसी ने किया है तो उसका नाम या तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है या तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कैंडिडेट हैं। जखनिया में एक भी पुल का निर्माण किसी दल पार्टी के लोगों ने नहीं कराया। केवल जखनिया के नौजवानों को कट्टा और कारतूस की तरफ अग्रसित करने का काम किया। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो यहाँ के नौजवान कट्टा और कारतूस और माफियाओं को लात मारे और उनको लगा कि यह देश हित में काम करने वाली पार्टी है और ईमानदारी से नियुक्ति करना, ईमानदारी से नौजवानों के पक्ष में फैसले लेने का काम कर रही है। इसलिए कमल खिलाने के मूड पर इस बार जखनिया के लोग आगे। अभी देखा जाए तो हरदासपुर कला में कल सुभाषपा के कार्यक्रम था, उसमें 200 लोगों को सदस्यता दिलाई गई। इस पर क्या कहना चाहिए? अपने घर में ही अपनी सदस्यता दिलाने का काम कर रहे हैं। आप सुभाषपा की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2019 के चुनाव में सुभाषपा हमारे अलग थी। यहाँ का राजभर नौजवान किसी व्यक्ति को नेता नहीं मानता है। यहाँ का राजभर सुहेलदेव महाराज को अपना अग्रज मानता है। इसलिए सुहेलदेव महाराज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई काम किया, उनके नाम पर डाक टिकट देकर सम्मान किया, उनके नाम पर सुहेलदेव ट्रेन का सम्मान किया, उनकी झील के नाम पर उनका स्मारक स्थल बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए राजभर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, न कि अपना टिकट बेचने वाले ओम प्रकाश राजभर के साथ है। क्या बीजेपी के जो विकास कार्य और जाति समीकरणों को तोड़ पाएगा जखनिया विधानसभा में? जखनिया में जाति समीकरण तो 2014 में ही मोदी लहर में ही टूट गया। 2014 में यहाँ हम 63,000 वोट पाए, 2017 में हम 73,000 वोट पाए, 2019 में हम 83,000 वोट पाए, जबकि सुभाषपा हमसे अलग हो गई थी। लेकिन वहाँ जखनिया के राजभर नौजवान जो सुभाषपा को अलग होने के बाद भी 10,000 वोट की गणना करा करके सबसे ज़्यादा वोट जीतने का काम किए। अभी मैं बात करता हूँ किसान मोर्चा होता है जो उत्तर प्रदेश किसानी उत्पादक राज्य है, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय गृहमंत्री चाहता हूँ, ये स्वामी सदानंद की धरती है और जो किसानों के लिए वो सोच रहे थे कि किसान खुशहाल हो, उनका नाम लेकर अपने उद्बोधन चालू किए इस धरती पे कि जो किसानों का सपना था उस सपना को सरकार पूरा कर रही है। प्रदेश में चीनी उत्पादन से लेकर जितनी हमारी सबसे अधिक उत्पादन होता है, उन्होंने बखूबी कहा कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी इस लायक हैं कि अपने आप में एक नंबर है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर अमित शाह जी का कार्यक्रम था, लगभग 85,000 की जनसंख्या दूर दराज से आई थी, लेकिन वहाँ पर उनको पानी तक नहीं मिल पाया। कहने का ये मौलिक अधिकार का हानन है कि नहीं? देखिए, पानी की व्यवस्था अगल बगल रखी गई थी, समय से हो सकता उनका न पहुंचा हो, लेकिन पैकेट पानी का पूरा पंडाल में फैलाया गया था। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसी कारण बस भीड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन पानी का कल ही रात को पूरा लाकर फैलाया गया था, पूरा टेंट। लेकिन एक तरफ देखा जाए जहाँ भाजपा विकास की बातें करती है, वहीं पर 50,000 की जनसंख्या को कई लोग ऐसे थे जो प्रयास में देख उनको पानी तक नहीं मिला। नहीं, देखिए, ये नहीं कह सकते ऐसा। ये जो कार्यक्रम हुआ है नियत समय से हुआ है और 1 घंटा लोग पहले आए थे, फिर भी पानी की व्यवस्था थी। और रही बात, अब उसमें एकाध लोग ऐसे विरोध की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथ जखनिया क्षेत्रवासी ऐसे हैं
कि विकास के नाम के साथ वो कई घंटों तक पानी नहीं पिएंगे तब भी आपसे नहीं कहेंगे। ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात आ रही है तो अफवाह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा सर? पहले आपको सभी लोगों को धन्यवाद। अलीपुर मगरा में यह जो कार्यक्रम था वह बहुत अच्छा था, क्योंकि विधानसभा जखनिया 373 के सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ उपस्थित थे और सबका सहयोग, सबका प्यार अच्छा मिला। क्षेत्र में कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो? देखिए, क्षेत्र में आज कई दिनों से घूम रहा हूँ। वैसे तो मैं चुनाव से पहले भी इस क्षेत्र में आता जाता था और इस क्षेत्र में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया है दलितों के बीच में। इधर जो है, मैं जब से जखनिया विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित हो गया हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद और लोगों का सहयोग भरपूर रूप से मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि निश्चित रूप से इस बार जो है जखनिया में कमल खिलेगा। जखनिया में किसको आप चुनौती मांग रहे हैं, किस पार्टी को? देखिए, जखनिया में कोई भी पार्टी नहीं है चुनौती में, क्योंकि जखनिया में चाहे पिछड़ी जात के लोग हों, चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे जनरल के लोग हों, सब लोगों का भारी से भारी समर्थन मुझे मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। तो इससे मैं महसूस करता हूँ और यहाँ की जनता महसूस करती है कि मेरे साथ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं निश्चित रूप से अधिक मतों से यहाँ से विजयी हूँ। रामराज जी, क्या आप बताएंगे कि आप बनवासी से आते हैं और समाज में आप प्रचार कर रहे हैं, क्या सभी जो सवर्ण धर्म के लोग हैं क्या आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो लोग हैं मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस तबके का व्यक्ति हूँ जो समाज के सबसे निचले पावदान का व्यक्ति हूँ और जहाँ के लोग मजदूर होते हैं, जहाँ के लोग खेतीहर मजदूर होते हैं, जहाँ के लोग बहुतेरे, जैसे अभी तो बधुआ मजदूरी खत्म हो गया है, बधुआ मजदूर होते थे, उस तबके के लोग हैं जहाँ की गरीबी के कारण न उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, न पढ़ाई लिखाई हो पाती है, जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी तोड़ना, पत्ता बनाना, दातून बेचना, ये मुख्य व्यवसाय होती है, जहाँ कभी सम्मान नहीं मिला था। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसहर जात को और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और माननीय